तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में, जहां हम लोग समझेंगे HTML का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है फॉर्म। इसमें हम लोग समझेंगे इनपुट के बारे में, इनपुट टाइप के बारे में, और हम लोग देखेंगे लेवल का कॉन्सेप्ट, और साथ में देखेंगे कि सबमिट फॉर्म का क्या मतलब होता है। और अपकमिंग वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अपकमिंग वीडियो में हम लोग ओवरव्यू समझेंगे HTTP मेथड्स का। तो अगर अभी तक आपने मेरा IT कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड एडिटर में। मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जो कि होगा 15.html, और इसमें मैं सिंपली एमिट लगा के मैं यहाँ पे टाइटल दे दूंगा फॉर्म्स इन HTML, फॉर्म इन HTML। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली नोट्स बना लेता हूँ। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो फॉर्म होता है, फॉर्म इज अ तो मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि फॉर्म इज अ मेथड टू इंटरेक्ट विद यूजर या कस्टमर। अगर आपको अपने यूजर्स या कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉर्म के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबको है कि फॉर्म जो होता है वो इनपुट लेता है, जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कोई एग्जाम फॉर्म हो गया, जहां भी कॉन्सेप्ट आता है फॉर्म का, वहां पे हमारे पास कुछ फील्ड्स होते हैं जिसको हमें फिल करना होता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर्म जो होता है वो यूज करते हैं ताकि हम लोग यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर सकें और उसको स्टोर करके उस पर कुछ बिजनेस लॉजिक या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग फॉर्म बना कैसे सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपने नोट्स वाले पार्ट को कमेंट कर दिया और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक हेडिंग डाल देता हूँ H2। इसको मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन इक्वल टू सेंटर। मैं लिखता हूँ HTML, नहीं सिंपल लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको मैं सेव करके अपना लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। तो अभी मेरे पास सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अगर अलाइन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने बताया है कि अलाइन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आया है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं फॉर्म बनाने स्टार्ट करूंगा तो मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा फॉर्म टैग से। मैं लिखूंगा FORM और एंटर। तो ये मेरा है फॉर्म टैग, जिसके अंदर मैं अपने सारे फील्ड्स को रखूंगा जो भी मेरे को फॉर्म में चाहिए। अगर मैं इसको अभी सेव करूँ तो मेरे पास आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ यूजर से कुछ इनपुट लेना है। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए, एक यूजर नेम और दूसरा है यूजर ईमेल और तीसरा है यूजर। तो हम लोग इन तीन चीजों को लेकर यूजर को रजिस्टर कराएंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जेंडर और एग्रीमेंट पे, अगर कोई हमारे पास एग्रीमेंट है तो उस पे यूजिंग चेक बॉक्स और रेडियो बटन हम लोग कैसे इस पे रेडियो बटन और इस पे चेक बॉक्स की मदद से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग बनाएंगे यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड की के लिए एक सिंपल सा फॉर्म जहां पे हम लोग सारे डेटा को सबमिट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, जहां पे मैं अब टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। तो इसका मैं नेम दूंगा। नेम मतलब कि हमारा डेटाबेस में जो भी कॉलम्स होगा उसी के मतलब इस नेम को देख के हमारे डेटाबेस में ये वैल्यू फिल होगी। अगर इस फॉर्म के अंदर किसी ने नेम लिखा है ABC, तो वो डेटाबेस में जो कॉलम होगा वो उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैच करके वहां पे इंसर्ट होगा। तो नेम फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप HTML में फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर नेम फील्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वैल्यू किस फील्ड से आ रही है और किस फील्ड में हमें डेटाबेस के किस फील्ड में इंसर्ट करनी है। अगर आपको कुछ डायनेमिक मैनिपुलेशंस करने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ID का। तो मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ फर्स्ट नेम। दोनों सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम ऐसा लिखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड आ चुकी है और यहाँ पे फील्ड में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा एक बॉक्स है जहाँ पे मेरे को ये कुछ मांग रहा है कि भाई मेरे को कुछ वैल्यू दे दो। तो ये फील्ड कौन सी है ये बताने के लिए, या इसमें यूजर क्या एंटर करने वाला है इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर नेम। अब इसको सेव करता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आ गया एंटर फर्स्ट नेम, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये डेटा लेना शुरू कर देगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर, जो कि आपको थोड़ा सा लाइट
मतलब इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर, वो पूरा ब्लैक नहीं है, हल्का सा ग्रेस फॉर्म में। और जब भी आप इसमें टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो ये ऐसा गायब हो जाएगा। ये यूजर को बताने के लिए यूजफुल होता है कि इसमें आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे को लेवल के थ्रू, लेवल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार लेवल लगा के बता। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि जब भी मैं फर्स्ट नेम पे या लेवल पे क्लिक करूं तो मेरा वो पार्ट हाईलाइटेड होना चाहिए जहां पे मैं अपनी वैल्यूज को एंटर करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं अपने कोड में आऊंगा और मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर इक्वल टू, मैं लिखूंगा वो वैल्यू जो कि मेरी इसकी आईडी है, मैं लिखूंगा इसको, आईडी को पकड़ के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा जो लेवल है वो मेरा इनपुट से कनेक्टेड हो गया। अब मैं अगर फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये पार्ट हाईलाइट हो गया, जिससे मैं अपना, अगर यूजर आता है फर्स्ट नेम पे क्लिक करता है तो हाईलाइट हो गया और ये सिंपली अपने वैल्यूज को यहाँ पे टाइप कर सकता है। सॉरी, ये सिंपली यहाँ पे अपनी वैल्यूज को टाइप कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि हम लोग कैसे टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। अब यहीं पे आपको एक और फंक्शनलिटी मिलती है HTML की तरफ से, जो होती है रिक्वायर्ड का। अगर आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड करना मतलब ये कि अब यूजर अगर इसके बिना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे उसको एक आउट, मतलब यहाँ पे एक उसको वार्निंग दी जाएगी कि भाई ये आपका जो है फील्ड रिक्वायर्ड है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते, मतलब आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज तो डालनी ही पड़ेगी। उसी तरह से मैं अब आ जाता हूँ अपने दूसरे फील्ड के लिए जो कि ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ पे एक लेवल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इक्वल टू ईमेल। मैं यहाँ पे जो यूजर टाइप, जो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लूंगा वो लूंगा ईमेल। ईमेल लिखने से फायदा ये होगा कि आप जब भी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक लेवल बनाया जहाँ पे मैंने लिखा ईमेल। मैंने फॉर में वही वैल्यू डाली जो कि मेरी आईडी की वैल्यू है, मैंने नेम ईमेल दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि मैं इसमें ईमेल टाइप, मतलब मैं अब इसमें ईमेल को इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल BR टैग दूंगा ताकि मेरा ये जो डेटा है वो नीचे चला जाए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैं ईमेल दे सकता हूँ। अब हम लोग के पास एक और फील्ड की जरूरत है जो कि है लेवल पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, सॉरी इनपुट टाइप जो कि होगा पासवर्ड टाइप का। और मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा पासवर्ड और मैं यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड। और मैं सिंपल इसी को कॉपी करके फॉर में दे दूंगा ताकि ये हमारा जो है वो कनेक्ट हो सके। ठीक है, सेव। ओके, तो अब देख लेते हैं जो हम लोग ने बनाया वो दिखता कैसे है। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड लिख सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ ABC, ईमेल आईडी लिख देता हूँ @gmail.com, पासवर्ड लिखता हूँ 12345 सॉरी 1234567 8। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ये जब हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल लिया और इनपुट टाइप पासवर्ड लिया, तो जब हम लोग अपना इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, अगर ईमेल लेंगे तो ईमेल, मतलब @ फॉर्म में कुछ होना चाहिए। हम लोग वहीं पे पासवर्ड ले लेंगे तो जो भी हमारी वैल्यूज हम एंटर करते जाएंगे वो सारी वैल्यूज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगी। ऐसा आप बोल सकते हैं कि उसकी जो स्टाइलिंग वो चेंज हो जाएगी, वो नंबर की बजाय सिंपल एक पॉइंट से डिनोट किया जाएगा, बट इंटरनली आपका वो एक्चुअल नंबर ही स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक लेआउट बना दिया। बट अब बात आती है कि इस फॉर्म को हम लोग सबमिट कर कैसे पाएंगे, क्योंकि हमें एक यहाँ पे बटन चाहिए जहाँ पे हम इसको सबमिट करा पाए। तो अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ जिसके हेल्प से हम इस फॉर्म को सबमिट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ सबमिट और वैल्यू देता हूँ सबमिट। इससे क्या होगा कि मेरे पास इस फील्ड, अगर मैं इसको सबमिट ना दूं तो मेरा जो फॉर्म होगा, अगर मैं इसको डी ये वैल्यू दूं तो मेरे को बटन के अंदर ये वाली वैल्यू मिली, मतलब लिखी हुई मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को अपना सबमिट देता हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट सेम वैल्यू बटन पे लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा BR टैग लगा देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा स्टाइलिंग अच्छा दिखे। तो यहाँ पे मैंने ईमेल और ये सारी चीज़ों के लिए कर दिया। अब मैं आ गया वैल्यू डालता हूँ, ये डाला, ये डाला, पासवर्ड कुछ भी डाल के सबमिट किया। ठीक है, आपको यहाँ पे वो सारी वैल्यूज मिल गई जो कि मैंने अभी ऊपर एंटर किया था। ओके, तो मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ। हमने अपने फॉर्म को बनाते समय रिक्वायर्ड लिखा था। अब देखते हैं कि रिक्वायर्ड काम कैसे करता है। मैं सिंपल ईमेल में आता हूँ, एक ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो लिखता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया हुआ है। जब तक ये रिक्वायर्ड रहेगा तब तक ये नल वैल्यूज को नहीं लेगा। और यहाँ पे एक और चीज होती है रीड ओनली। अगर मैं इसको रीड ओनली कर दूँ और यहाँ से मैं रिक्वायर्ड हटा दूँ, मतलब ये कि अब यूजर इसको
इसमें कुछ वैल्यूज़ एंटर नहीं कर पाएगा। मैं कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो एंटर नहीं हो पा रही हैं। तो ये होता है रीड ओनली। तो मैं रीड ओनली का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रिक्वायर्ड रहने देता हूँ। तो मैं अभी इसको रिक्वायर्ड रहने देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा-सा सबमिट के बारे में। तो जब हम लोग सबमिट बटन को प्रेस करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर होता है कि वो सारे वैलिडेशंस को चेक करता है, साथ में वो पेज को रिफ्रेश ज़रूर करता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट करा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बट अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि जब हम सबमिट बटन हिट करेंगे एचटीएमएल में तो पेज को रिफ्रेश कराएगा। साथ में 2 तरह के मेथड्स होते हैं। जैसे अभी जो हमारी सारी वैल्यूज़ ऊपर दिख गई, ये तरीका सही नहीं है उस केस में जब आप अपने वैल्यूज़ को या कोई अपना सिक्योर डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग गेट टाइप का बनाते हैं। वैसे मैक्सिमम फॉर्म जो कि इनपुट लेते हैं वो पोस्ट होते हैं। मतलब उनका मेथड ये होता है कि आप लेंगे और सिक्योरली अपने डेटाबेस में अपने डेटा को इंसर्ट करा देंगे। बट जब हम लोग बात करते हैं google.com की, जब हम लोग google.com, ये भी एक सर्च इंजन, ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म का टाइप है गेट। मतलब यहाँ पे आप जब वैल्यू एंटर करेंगे और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी वो क्वेरी ऊपर लिखी हुई आएगी। मतलब ये कि जो आपका फॉर्म है वो टाइप है उसका गेट। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस या 99% केस में जो आप फॉर्म बनाएंगे उसका टाइप मैक्सिमम क्या हाईली चांस है कि वो पोस्ट होगा। बट कहीं कहीं जैसे आप कोई सर्च मेनू बना रहे हैं, सर्च इंजन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका फॉर्म का टाइप होगा वो हाईली चांस है कि वो हो गेट टाइप का। मतलब आप जो डेटा लिखेंगे वो क्वेरी में आपको दिखेगी। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ और मैं इसको ऐसा करता हूँ। जब मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो भैया बोलेगा कि अगर आप ईमेल टाइप किए हो तो यार यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालो जिसमें @ तो लगा ही हो। तो जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखो मेरा जो भी करस्पॉन्डिंग नेम था, अब देखो ये जो FIRST फर्स्ट नेम जो लिखा है वो एज इट इज सेम है जो कि मेरा नेम वैल्यू था। ये जो ईमेल है वो एज इट इज सेम है जो कि ये नेम था, और जो पासवर्ड है वो एकदम सेम है पासवर्ड से। अगर आपको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे 111 और 111 एंटर करूं, और अब मैं अगर अपने वैल्यूज को, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर कर दी। साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मैंने यहाँ पे नेम फील्ड की वैल्यू भी चेंज की है। और मैं अगर सबमिट करूँ तो आप देखो फर्स्ट नेम 111, ईमेल 111 और पासवर्ड 111। इससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसी नेम से पर्टिकुलर डेटाबेस में अपने पास फील्ड होनी चाहिए, तभी ये वैल्यूज वहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग स्टोर होती चली जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं वो 2 तरीके गेट और पोस्ट मेथड्स क्या होते हैं अपकमिंग वीडियोज में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लाइक जेंडर, और इन अदर टर्म्स में बोलूँ तो हम लोग क्या रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली इसका यूज पड़ता रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है नेक्स्ट। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ में अगर आपको इस वीडियो के बारे में फीडबैक जो भी हो, जैसा भी हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे हम लोग बात करेंगे चेक बॉक्स और रेडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।